गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम वही टॉपिक जो पिछले वीडियो में किया था, सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल से 2-3 साल से वो पेपर में नहीं आ रही है। इस साल उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए उसको करते हैं। आपने सुना होगा बीपीटी। बीपीटी तो वो करते हैं। क्या कहती है बीपीटी? तो बेसिक, इसे बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसे थेल्स थ्योरम भी के नाम से हम जानते हैं। तो क्वेश्चंस क्या जो आएगा पेपर में, वो आपको लिखा होगा डिफाइन बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और पहले आपको डिफाइन करना होगा, उसके बाद आपको प्रूफ करना है। क्लियर? तो आपको ये लर्न भी होना चाहिए, डेफिनेटली आपको लर्न भी होनी चाहिए। ओके, तो थ्योरम क्या कहती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब देखिए इसको, अभी मैं पहले समझा रहा हूं, फिर हम प्रूफ करेंगे। करना क्या है? देखिए, पहली बात तो आपको एक ट्राइंगल दिया है। ये आपको मान लीजिए ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कर ही रहे, तो आपको एक ट्राइंगल दिया है, ओके, जिसको हम देखिए एबीसी के नाम से करते हैं। काफी कन्वीनियंट है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, डी ई एफ पी क्यू आर एस एल एम एन। लेकिन जो सबसे जो हमारे मुंह में होता है, मतलब वर्बली हम डे टू डे लाइफ में जो हम क्लासेस में या एबीसी चालू करते हैं, तो आपको पता है अल्फाबेटिक भी एबीसी चालू होते हैं, तो हम भी इसका नाम इसीलिए एबीसी करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हर बुक में, हर रिफ्रेशर बुक में, हर किसी भी टॉपिक में या हर कहीं बुक में आप हमेशा इस थ्योरम को एबी से ही रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे। तो इसीलिए ये कन्वीनियंट है, इसीलिए हम इसे भी एबीसी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो एबीसी, ओके, ये ट्राइंगल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है आपके पास वो एबीसी है। क्लियर? मैं थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, थोड़ा आई थिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो पहले देखिए एबीसी ट्राइंगल बन गया एबीसी। अब देखिए ए लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू वन साइड, बात आते हैं इस वन साइड में हम फोकस करेंगे। क्या करेंगे? वन साइड। अच्छा, अब ये आता है कि दिमाग में क्या आता है बच्चों के मोस्टली कि वन साइड क्या है? ये वन साइड, ये दिस साइड या दिस साइड। अब आप सोचेंगे सर कौन सी साइड है? तो वन साइड मतलब कोई सी भी साइड। अब कोई साइड ये ले लें या ये ले लें, इसके पहले ड्रॉ करें, इसके पहले ड्रॉ करें, इसके पहले ड्रॉ करें। तो हमें ध्यान देना है कि जो हमें आसानी से दिखाई दे सके, कि अगर मैं पैरेलल, फॉर एग्जांपल मैं पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे, तो देखिए आपको कन्वीनियंट नहीं होगा, आपको यहां से देखना होगा। जब भी आप थ्योरम देखेंगे, फिर आपको कोई भी चीज है बहुत ज्यादा एब्सर्ड बन जाएगी और बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगी। अगर आप इसके पैरेलल ले लेंगे, एबी के पैरेलल, तो भी दिक्कत करेगी। तो आपको करना क्या है? आपको पैरेलल किसके ड्रॉ करना है? बीसी के। देखिए ऐसा नहीं कि वहां से सॉल्व नहीं होगा, आप उसको क्या बोलते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कन्वेंट करना है तो यही ध्यान रखिए, हमेशा ए बी से रखिए, और ये आपको वन साइड लेनी है। ध्यान रहेगा, ये बी सी आपको वन साइड लेनी है। अब जब आपने वन साइड ये ले ली, तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक, इसका नाम है डीई। ओके, क्लियर? बुक में सर ईएफ दिया हुआ है, तो हम ईएफ ही ले लेते हैं। ओके, तो हम डी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए डी ले लेते हैं, हम डी लेते हैं, और ये आपका डी ले लिया। तो आपने जो लाइन ली है वो क्या लिए? डी ले लिया। अब आपने जब डी ले लिया है, तो देखिए ये लाइन है। ओके, डी लाइन ड्रॉ कर दे, बीसी पैरेलल ड्रॉ की, जो डी है पैरेलल है बीसी के। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। हो गया कि बीसी वन साइड थी, उसके पहले एक लाइन ले ली डी, टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? यही लाइन जो डी लाइन है वो ए बी को डी पर, देखो अदर टू साइड कौन सी? ये वाली अदर टू साइड्स। अदर टू साइड क्या है? ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी। ए बी को काट रहा है डी पे, कह रहा है ना टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट में, एक ही पॉइंट में नहीं काट रहा, मतलब एक लाइन को एक पॉइंट पे काट रहा है, दूसरी लाइन को दूसरे पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, तो ए बी को डी पे काट, डी से काट रहा है, और दूसरे को ई पे काट रहा है। अब आता है यहां पे आपको ये चीज गिवन है। देखिए अब
जो यहां तक आपको लेना, देन यहां के बाद आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, तो हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। जब हम प्रूफ करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में है, गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी, ओके, intersect AB at D and AC at E। क्लियर? तो आपको एक गिवन था कि AB से, ABC गिवन है, D पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पर, किस पे कर रहा है? D पर, और AC को कर रहा है E पर। क्लियर? अब इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। अब क्या करना है, यहां तक आपकी बात होगी क्लियर। ये भी मेंशन हो गया, ये गिवन था, ये मेंशन कर दिया है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हो गया, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई है। अब कहता है देन, यहां पे एक चीज और जोड़ देते हैं, यहां पे देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब ये कर लेता है तो वो दूसरी दो साइड्स, जो अदर साइड्स है, देखिए अदर साइड्स, टू अदर साइड्स, मतलब कहता है कि क्या प्रूफ करता है? प्रूफ करता है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि वो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो दोनों साइड्स को, जो दो अदर साइड्स हैं ए डी बी और ए सी को, किसमें डिवाइड करता है? इन सेम रेशियो। किसमें डिवाइड करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइड कर रहा है डी, इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी कर दिया ना। देखो ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है और ई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है और इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, जैसे हमने बताया भी था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? ओके, चलिए यहां तक ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे? अब हम प्रूफ करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो क्या करना है, जब कैमरे में है जगह कम, अब हमें रब करना पड़ेगा। अब हम ऊपर रब कर रहे हैं, तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे ऊपर रब करना पड़ेगा। चलिए ले लीजिए इसे। तो चलिए रब कर रहा हूं मैं। ये तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आ गया कंस्ट्रक्शन। ओके, ये मुझे रब करते रहना पड़ेगा, आप कॉपी करते जाइए साथ साथ में। जैसे मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने होंगे, अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले डी और सी को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन डी सी कर दें, ज्वाइन डी सी एंड बी कर दिया ज्वाइन। ओके, अब क्या करना है, अब आपको ड्रॉ करना है, देखिए डी इसे एम दे दीजिए, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, और एक यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक यहां, ये एन, डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। क्लियर? दिखाई दे रहा है? ओके, काफी सही ढंग से दिखाई दे रहा है। चलिए, जो भी पॉसिबल हो सकता था। अब क्या करना है, अब हमें एक याद रखना है कि हम ये मैं रब कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। चलिए, ले लिया। चलिए, मैं अब इसे रब कर रहा हूं। इसको ध्यान में रखना है, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन, ये मैं यहां लिख रहा हूं स्पेस के लिए कि हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन ए से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको रब नहीं करना, ये बस इस तरह से करते जाना है जैसे मैंने किया था। गिवन
टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब आता है प्रूफ। अब हम करेंगे प्रूफ। ओके, अब हमें जब प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, आप पहली बात आती है कि समझ में क्या आता है कि क्या ये है, क्यों लेंगे हम? बात आती है कि ये जो 1/2 बेस इंटू हाइट ही क्यों लेंगे, कई और चीजें भी हो सकती थी। तो देखिए क्या है कि जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और जब ये अटेम्प्ट किया गया, मतलब ये तो मैंने प्रूफ नहीं किया, ये तो ऑलरेडी बीपीटी ने जो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, थेल्स ने जो बनाई, वो हम बच्चों को करवाते हैं। तो होता बहुत सारे ट्राई किए होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन शायद सबसे ज्यादा इजियर था, कन्वेंट था। तो इसी बेस पे हम ये, तब हमने भी यही पढ़ा और हम आगे भी यही पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हम किसी ट्राइंगल के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो हमने थ्योरम में पढ़ी थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था थ्योरम, तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, चक्कर क्या है कि देखो, अगर हम एरिया ट्राइंगल लेंगे तो अगर मैं देखो ये वाले ट्राइंगल में भी बेस आ रहा है और ये हाइट आ रहा है, और अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं एक चीज। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे ADE और एक लेंगे BDE। क्या लेंगे? इनका रेशियो निकालेंगे। ये क्यों निकालेंगे? ADE और BD। देखिए AD में AD है और BD में BD है, ये निकालना हमें। क्या निकालना है? ADE में AD है और BDE में BD है, इसीलिए हम ये ट्राइंगल लेंगे। ध्यान दीजिए फिर दोबारा से, ADE में AD है और BDE में BD है। ओके, तो चलें करते हैं। तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो क्या होगा, 1/2, इसमें देखिए AD में, ध्यान से देखिए AD में, आप यहां से देखिए, यहां से देखना आपको। तो ये ट्राइंगल है, ये जिसपे परपेंडिकुलर होता है वो हमें बेस लेना होता है। क्या करना है? बेस। देखिए अगर ये ट्राइंगल में या तीन साइड इसमें, इसके अभी हम ये वाला इस साइड ले रहे हैं, तो इसलिए ये वाला हमने बेस लिया AD और परपेंडिकुलर लेंगे NE। तो 1/2 बेस हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी जो आपका परपेंडिकुलर हाइट। यहां पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, और क्लियर हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट। तो ये क्या है आपके पास? NE अपॉन 1/2, फिर दोबारा निकाल रहे हैं BD का। अब BD में ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां पर हो क्या रहा है कि जब हम BD ले रहे हैं तो BD में परपेंडिकुलर है ही नहीं, है ना। आप तो ये कहेंगे, लेकिन अगर आप देखिए इस ट्राइंगल को हम ऐसे देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है BD को मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको। तो ये इस तरह से ट्राइंगल है ये। ओके, ये आ गया आपके पास। देखिए ये जो है, ये जो BDE है, ये जो इस तरह से, तो ये जो BD में, ये स्केलिन ट्राइंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो आउट ऑफ द फिगर होता है, मतलब ट्राइंगल के बाहर। हमेशा स्केलिन ट्राइंगल के अंदर जो हाइट होती है वो हमेशा फिगर के बाहर होती है, मतलब ट्राइंगल के बाहर होती है। तो ये जो आपके पास आया है, ये जो है N। तो हम अगर यहां से देखेंगे तो ये देखिए यहां पे ये बन रहा है और ये E से परपेंडिकुलर है, तो ये बाहर है। इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड है, तो इसी तरह से बना है। देखिए ध्यान से देखिए, इसे बना लीजिए ताकि ध्यान रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बाहर है, तो इसे हम लेंगे। ओके, ध्यान रखिए, इस बात को बहुत ध्यान रखिए, और ये क्वेश्चन करते वक्त बहुत हेल्प करता है इस थ्योरम में भी और आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी। तो 1/2 बेस कितना हो गया आपके पास? BD इंटू NE। क्लियर? अब देखिए AD 1/2 से हाफ कट गया, NE से NE कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया AD अपॉन BD। पहला आपको मिल गया है, देखिए मिला ना? गॉट इट? चलिए अब आपको क्या करना है, अब दूसरा भी। अब पहली बार हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था और ये लिया था, इस बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि AE चाहिए, तो AE भी इसी ट्रायंगल में है और EC चाहिए, तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला ट्रायंगल लेना है।
ये आपको आप समझ में आ गया होगा। अब दोबारा लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल लेना है दोबारा से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो वही 1/2 AD में इस बार बेस A लेंगे, तो इसीलिए परपेंडिकुलर हमें भी DM लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? DM। क्लियर? ओके। अब हम दूसरा हो गया, अब आता है एक DEC में सेम जो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई किया था वो भी यहां पे अप्लाई हो रहा है, तो बेस लेंगे EC इंटू DM। अब DM से DM कैंसिल आउट हो गया, बच गया AE अपॉन EC, ये आ गया दूसरा, ये भी आपको मिल गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर तो निकल गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि ये और ये दोनों देखिए, चेक कीजिए, मिल गया हमें जो चाहिए था। लेकिन अगर हमें इन दोनों को बराबर लिखना है तो जो हमने इक्विलिब्रियम एक्सियम्स पढ़े हैं, है ना, इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स, तो हमें वो यूज करना है। ये दोनों अगर हमें इक्वल प्रूफ करने हैं तो हमें ये दोनों भी इक्वल प्रूफ करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, अब यहां से फोकस हटके यहां पे आ जाइए। ADE इक्वल है, BDE DEC नहीं पता कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये इसके इक्वल है, ये तो है, और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखना है, स्पेस थोड़ा सा कम है, हम फिर ऊपर से रब कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 मिनट है आपके पास, चलिए हो गया, डन। चलिए मैं ये रब कर रहा हूं यहां से, फिर दोबारा से हम आगे करेंगे, और ये रब कर दिया मैंने। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए एक थ्योरम्स को ऐड करने जो 9th क्लास में, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस जो कोर्स था उसमें इंक्लूडेड थी, लेकिन जो नया कोर्स आया 9th का उसमें ये थ्योरम इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आपको याद भी करना है और रिमाइंड भी रखना है। ओके, चलिए तो क्या करने हैं, तो क्या क्या करेंगे, तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों का जो एरिया, ये जो देखिए ये वाला जो है DEC बराबर BD में प्रूफ कर दूं, हो सकता है, कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इसको, इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, तो आपको लगेगा कि देखिए बेस दोनों एक ही बेस पर है। ठीक है, दोनों एक ही बेस पर है, और फिर देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जब भी दो ट्राइंगल एक ही बेस पर लाई करते हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो, तो उनका जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC सिंस, है ना, we know since the areas of two triangles are equal if they lie on same base and same parallel lines. Areas of two triangles are equal if they lie on same base and same parallel lines. हमेशा उसका एरिया हमेशा इक्वल होता है। क्लियर? चलिए अब मैं इसे नीचे रब कर रहा हूं यहां पे। अब आप देखेंगे कि मेरे पास जो जो चीजें, तो पहला इक्वेशन ये हो गई, 2 3 हो गई, और 3 आपके पास ये हो गई। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इनका रेशियो भी इक्वल हो गया है। और जब इन दोनों का रेशियो इक्वल हो गया है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें लिखना है यूजिंग 1 2 and 3 we can conclude, ठीक है, फिर रब कर रहा हूं मैं, we can conclude
ओके, AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन AC, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए ये आपकी थ्योरम हो चुकी है। तो अभी हम इस थ्योरम को, ठीक है, अभी काफी लेंथी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बेस के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इस कॉन्सेप्ट के ये थ्योरम बेस हम क्वेश्चंस करेंगे और तब और ज्यादा अच्छी इस थ्योरम को समझ पाएंगे, और जो मैंने पीछे जो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझाया था उसको भी और क्लियर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।